हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तरह के कुछ वॉल है तो उसके ऊपर हम डैम प्रूफिंग किस तरह से कर सकते हैं या फिर वॉल वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताया है। पहला स्टेप है कि जो सरफेस है उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, उसके बाद केमिकल कौन सा यूज़ करना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, उसके बाद पुट्टी कैसे लगानी चाहिए, मिक्स कैसे करनी चाहिए और लास्ट में प्राइमर और पेंट किस तरह से किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने डिटेल में इस वीडियो में शेयर किया है, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको पूरी माहिती मिलेगी। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी प्रोसेस समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने वीडियो में आपको बताया कि जो सरफेस की प्रिपरेशन होती है ना वो करना होता है। सरफेस की प्रिपरेशन करने के लिए हम पुट्टी ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं या फिर वायर ब्रश को यूज़ करके अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं स्टार्टिंग में आपको पुट्टी ब्लेड से जितने भी जो पपड़ी वगैरह निकल रही है ना उसे निकाल कर दिखा रहा हूँ। ये करने से मेन फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो लूज़ पार्टिकल्स है, यानी कि पपड़ी लूज़ है या फिर पैंट पपड़ी बन के निकल रहा है, वो सब अच्छे से निकलने लगेगा और हमारी बॉल को अच्छे से क्लीन करना होगा। क्योंकि क्लीन नहीं करेंगे तो आगे की जो प्रोसेस है ना वो हमने कर भी ली तो भी ऐसा होगा कि कुछ टाइम बाद वो ये सेम प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारी पूरी फिनिशिंग, ये पूरा वाटर प्रूफिंग वर्क बेकार चले जाएगा। तो इसलिए मेन पॉइंट यही होता है कि हमें वाटर प्रूफिंग के लिए सरफेस को अच्छे से रेडी करना होता है, सब घिसाई वगैरह अच्छे से करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट जो डब्बा दिख रहा है ना वो पुट्टी का है, तो उसे भी अच्छे से घिस के हमें निकालना है। अब कैसे घिसोगे तो उसके लिए मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो पूरी वॉल पर हम जो ब्लेड है उसकी मदद से एक्स्ट्रा जितना भी निकल रहा है वो सब हटा लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने बेल्ट पेपर लिया और उसकी मदद से जो व्हाइट डब्बा था ना हमने आपको आगे बताया उसे घिसना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप ये हमने बताया, वैसे बेल्ट पेपर रफ होता है तो जल्दी निकलता है। आपके पास नहीं है तो आप पेंट शॉप पे जो सामान वगैरह लेने जाओगे ना वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें घिस के पूरा वॉल दिखे वहाँ तक आपको लाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसे कितना घिसना है। वॉल दिखे वहाँ तक आपको इसे अच्छे से घिस के पुट्टी वगैरह को हटा लेना है और फिर ही आगे की जो प्रोसेस है करनी है। अब दोस्तों आपको पता नहीं है कि ये जो वाटर प्रूफिंग वर्क है उसके लिए कौन कौन सा सामान लाना है, तो मैं आपको एक बार सामान बता देता हूँ। सामान बताने से पहले देखो यहाँ पर मैं वायर ब्रश से अच्छे से आपको सैंडिंग वर्क करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये है ना, ये करने से जो लूज पार्टिकल प्लास्टर लूज हो चुका होगा या फिर ऐसा कुछ क्रैक्स वगैरह उसके अंदर प्लास्टर के और रेत के दाने वगैरह वो अलग पड़े होंगे तो अच्छे से वो निकल जाएगा और उसके बाद हमें कपड़े से इसे साफ कर लेना है। साफ हमें इसीलिए करना है कि जो हमने डस्ट वगैरह लगाई वो वापस चिपक चुकी होगी ना, क्योंकि चारों तरफ फूट रही होगी तो वो अच्छे से बैठ जाए और हमारा आगे जो केमिकल वगैरह लगाना है वो रेडी हो जाए। अभी यहाँ पर केमिकल कौन सा यूज़ करने वाला हूँ, तो स्मार्ट का हाइड्रोलॉक एशियन पेंट का आता है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो एक बार कौन सा है, स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक के नाम, और आपको अच्छे से याद रखना है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये केमिकल काम नहीं करता है, पर आपने सरफेस अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होगा तो ये काम नहीं करेगा। ये मेरी एक कह सकते हैं ना कि कमिटमेंट है, क्योंकि इसका मेन यही है कि आप अच्छे से जो पहले प्रिपरेशन है वो करो, वरना केमिकल का कोई काम नहीं रहता है, क्योंकि वो अच्छे से लग नहीं पाता है। वो लगता है तो वॉल और केमिकल के बीच में गैप रहता है तो उसकी वजह से अच्छे से नहीं लग रहा पाता है। तो इसको हम सबसे पहले जितने भी ये आप देख रहे हो दरार, जैसे दरारें नहीं है, बस प्लास्टर में ऐसे क्रैक्स जैसा निशान आ गया है तो निशान पे ही हम सबसे पहले कोट लगाएंगे, क्योंकि ये लगाएंगे फिर इसे सूखने देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर दूसरा कोट लगाएंगे। दूसरा कोट हम पूरी जगह पे लगाएंगे, तो सबसे पहले ये पूरी क्रैक से वहाँ पे लगाते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि जो प्रिपरेशन के लिए मतलब ये पूरा वर्क के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए, तो मैं ये क्रैक्स पढ़ता हूँ तब तक आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो हमें चाहिए सबसे पहले पुट्टी ब्लेड चाहिए, उसके बाद वायर ब्रश चाहिए, उसके बाद हमें सैंड पेपर चाहिए जो हम एक्स्ट्रा जो पार्ट्स है ना वो घिसेंगे उसके लिए। उसके बाद पेंट ब्रश चाहिए। पेंट ब्रश हम दो जगह पे यूज़ करेंगे, एक तो ये है केमिकल को लगाने के लिए, दूसरा है कि हम डस्ट वगैरह उसे हटाने के लिए भी हम पेंट ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। एक साफ़ कपड़ा चाहिए जो डस्ट वगैरह लगी वो अच्छे से पूरी वॉल को करने के लिए। दूसरा उसके बाद पेंट ट्रे चाहिए, रोलर भी चाहिए। ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि पेन ट्रे और रोलर हम तभी चाहिए होगा कि इसके बाद जो हमने केमिकल लगा लिया और आगे जो काम करेंगे ना वहाँ पे लगाने के लिए। अब मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे हमें वॉल पुट्टी चाहिए, केमिकल चाहिए, प्राइमर चाहिए और अपना मनपसंद जो भी कलर का पेंट हो वो पेंट चाहिए। यहाँ पर मैं रॉयल का मॉर्निंग ग्लोरी यूज़ करने वाला हूँ। ये वीडियो में आगे जो मैं प्रोसेस बताऊँगा ना वहाँ पर। तो चलो अभी वापस आ जाते हैं अपने स्टेप पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमने पूरे जो क्रैक्स है ना उसे फिलअप कर लिया और ये कोट को लगाना स्टार्ट कर दिया है पहले कोट को। अब दोस्तों आप सोचोगे कि कोट है जो स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक है, इसके अंदर पानी वगैरह कुछ ऐड करना है या फिर नहीं करना है?
तो मैं आपको बता दूँ, ये रेडी टू यूज़ मटेरियल है। इसके अंदर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, बस अच्छे से इसे मिक्स करना होता है। मिक्स करने के लिए आप डब्बे को पहले हिला सकते हो या फिर कोई डंडी या फिर पेंट ब्रश की मदद से ट्रे वगैरह में निकाल दीजिए और वहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, क्योंकि इसके जो केमिकल वगैरह है, एक जगह पड़े रहने की वजह से गाढ़ापन वो नीचे आ जाता है और उसका जो केमिकल है लिक्विड जैसा वो ऊपर आ जाता है, तो वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए हमें अच्छे से हिलाना होता है। अब इसी तरह से हमें पूरी वॉल को एक कोट में अच्छे से ऐसे सूखने देना है, ऐसे 3-4 घंटे सूख जाए, उसके बाद हमें इसके ऊपर दूसरा कोट लगाना स्टार्ट करना है। उससे पहले मैं नहीं लगाना है। और दोस्तों आप एक केमिकल है तो नीचे गिरा है उसे साफ़ ही कर लो। उसके बाद देखो मैंने दूसरा कोट जब तक लगाते हैं तब तक पुट्टी हम बना के रेडी कर लेते हैं, क्योंकि पुट्टी हम दूसरी जगह पे यूज़ करें। और ये मैं आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ कि पुट्टी को किस तरह से मिक्स करना है। अगर ये आपको डिटेल में देखना है कि पुट्टी को किस तरह से मिक्स वगैरह करना है, तो ऊपर आई बटन में मैं वीडियो दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप डिटेल में देखना कि पुट्टी को किस तरह से मिक्स वगैरह करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने सेकंड कोट का यहाँ पे वीडियो नहीं लिया है, पर वही सेम प्रोसेस है कि हमने फर्स्ट कोट में हॉरिजॉन्टल लगाया तो दूसरा कोट वर्टिकल लगाना है, उसे भी 3-4 घंटे सूखने देना है। यानी कि पहले दिन में आप वॉल को अच्छे से सफाई कर लोगे, प्रिपरेशन कर लोगे और 2 कोट केमिकल लगा लोगे। सेकंड डे आप आओगे तब पुट्टी बनाना ही और इस तरह से उसे अच्छे से लगानी है। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, ऊपर आप देख रहे हो ना कि पुट्टी है जो पुरानी की हुई है और नीचे प्लास्टर वॉल है, तो उन दोनों को मैंने मैच कर दिया है। एक लेयर बनाया ताकि जब हम लास्ट में पेंटिंग वगैरह फिर करें ना, तो वहाँ पे वो उबड़-खाबड़ जैसे ना लगे, लेवल में लगे इसलिए। अब देखो यहाँ पर अब मैं जल्दी-जल्दी आपको पुट्टी भी करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब करने में टाइम लगता है, आधा-आधा 1-1 घंटा लग जाता है फिनिशिंग से करने में, और वो डिटेल में मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाता हूँ, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको ये सब दिखा देता हूँ। अब ये दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस यहाँ तक कि आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो और कमेंट वगैरह नहीं करते हो कि भी अच्छा लगा है, बुरा लगा है, क्या है, प्रोसेस में कुछ समझ नहीं आया, आप कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ देख के चले जाते हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार, अभी हम 1 लाख के आसपास होने वाले हैं। अभी जस्ट आज या कल में ही हमारे 90,000 कंप्लीट हो गए, बस 10,000 बाकी है। कंप्लीट करवा दो यार, हमें भी सिल्वर बटन चाहिए, लोगों के देख-देख के हमें भी थोड़ा लग रहा है कि हमें मिल जाए तो अच्छा है। यहाँ पर दोस्तों देखो, हमने पुट्टी को अच्छे से सूखने दिया है। सूखने के बाद ही हमने यहाँ पर जो पेपर है ना वो यूज़ किया। पेपर मैं 150 नंबर का यूज़ कर रहा हूँ। ये वाटर प्रूफिंग पेपर है, जो हम एमरी पेपर बोलते हैं वो। तो इसे मैं लकड़ी की मदद से इस तरह से लगा रहा हूँ, क्योंकि पकड़ने में ईज़ी रहे और काफ़ी अच्छी जगह पे सब सैंडिंग होगा। अब डस्ट उड़ेगी तो हमने मास्क वगैरह नहीं है, तो हमने रुमाल ही बाँध दिया अच्छे से और इसे घिसना स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे इस तरह से दीवार पर घिसना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ऊपर की जो बॉर्डर हमने बनाई थी ना, पुरानी और नई वॉल पुट्टी के बीच में, उसे अच्छे से सैंडिंग कर लेंगे ताकि वो लेवल हो जाए। बाकी सब नीचे तो अच्छे से सैंडिंग करना ही है, कितना करना है वो मैं आपको आगे डिटेल में दिखाऊँगा। और हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर होने का टारगेट है, वो जल्दी का आप कंप्लीट करवा दो। तो चलो अभी हम आगे जानते हैं कि इसे सफाई कैसे करें, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो वॉल की सैंडिंग है वो किस तरह से करें। तो सैंडिंग के लिए देखो, यहाँ पर मैंने ये आपको बताया ना कि पेपर को किस तरह से लेना है। अब आप ये सोचोगे कि डायरेक्ट हम हाथ से भी कर सकते हैं ना, हाँ, हाथ से कर सकते हो। पर यहाँ पर ये होता है कि आपने जो वॉल है वहाँ पर थोड़ा मोटा लेयर चढ़ा है, तो आप हाथ से करोगे तो वो फिनिशिंग नहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि हमें आगे रॉयल करना है ना। उसकी वजह से हमने लकड़ा लिया और फिर सैंडिंग किया है, तो लकड़ा एक जैसा ही होता है और आप घिसोगे तो पूरा लेवल होगा। इसके लिए आप लकड़ा नहीं चाहते हो, एक प्रॉपर टूल चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके टूल की लिंक दी है। 200-250 रुपये का वो टूल है, उसके अंदर आप भी इस तरह से पेपर वगैरह लगाओगे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो वो टूल की मदद से आप अच्छे से पूरी वॉल है उसे सैंडिंग कर पाओगे। सैंडिंग करने के बाद कपड़े की मदद से अच्छे से पूरा वर्क हमें साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं जो प्राइमर है ना वो प्राइमर करने वाला हूँ। प्राइमर कौन सा है यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं आगे जो हमने पुट्टी की ना, तो रॉयल के लिए मैं बेस पेंट लेके आया हूँ। रॉयल का बेस पेंट होता है एज अ प्राइमर। अगर आप रॉयल वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए बेस पेंट लगाना होता है, या फिर आप कोई इंटीरियर प्राइमर अच्छा सा होता है ना वो ला सकते हो, जैसे कि इंटीरियर डैम्पसिट ऐसा कुछ प्राइमर, क्योंकि आगे जो हम रॉयल करेंगे वहाँ पे अच्छे से हो जाए। अब रोलर की मदद से हमें ये जो प्रोसेस है ना उसे करना है। अब किस तरह से करना है, तो देखो रोलर को इस तरह से ट्रे में डिप करना है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, और अच्छे से नीचे से ऊपर की तरफ करना है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से नीचे के ऊपर की तरफ, क्योंकि ये करोगे ना तो रोलर में जो मटेरियल होगा वो गिरेगा नहीं। अब ऊपर से नीचे करोगे तो मटेरियल पूरा नीचे गिर जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। बस नीचे से ऊपर ले जाओ, फिर इस तरह से ऊपर नीचे करके हमें पूरी सरफेस को अच्छे से कर देना है, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ।
अब देखो प्राइमर और पेंट ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, पर अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सेमी कलर के हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कर दिया है। और प्राइमर का आप 1 कोट करो तो भी चल जाएगा। अगर आप जैसे कि मैंने रॉयल किया है, आप चाहते हो और आपका बजट है तो 2 कोट करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 2 कोट के बाद हल्का-सा 320 या ऐसा आगे के जो 400 नंबर है ना उससे सैंडिंग कर लेना। ये सैंडिंग इसलिए करनी होती है, अगर आप नहीं करोगे फिर भी चलेगा, पर आप कर लोगे तो काफ़ी अच्छा है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये करोगे तो आप जब पेंट सूख रहा होगा तो आजू-बाजू जो डस्ट या फिर थोड़े कंकड़ वगैरह हो गए ना, मतलब धूल-मिट्टी वगैरह वो उसके ऊपर चिपकी होगी। तो आप फाइन पेपर मैंने आपको नंबर बताया वैसे 320 तो 400 नंबर, तो वो एकदम हट जाएगा और एकदम हमारे जो प्राइमर है वो स्मूथली हो जाएगा। तो उसके ऊपर हम पेंट करेंगे, वो एकदम स्मूथ फिनिश के साथ आएगा। तो वहाँ पे ऐसे टच करने पर कभी लगता है कि थोड़ा-सा रफ है, वो रफनेस चली जाएगी, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर हमने ये प्राइमर का पूरा कोट लगा लिया, अभी हम सूख जाए उसे, मतलब 3-4 घंटे में अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद हमें उसके ऊपर सेकंड कोट करना है। सेकंड कोट हमें अगर आप प्राइमर का करना चाहते हो तो ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट पेंट का कोट करना स्टार्ट किया है। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ इसी तरह से प्राइमर को भी हमने ऊपर से नीचे किया था, तो रोलर को इसी तरह से हमने कर दिया है। अब ये करने के बाद मैं सेकंड कोट करूँगा। ऐसा तो सेकंड कोट ये नहीं गिनाता है, पहला कोट हमने प्राइमर किया, दूसरा कोट पेंट का कर रहा हूँ और तीसरा फाइनल कोट भी पेंट का करूँगा। तो प्राइमर का 1 कोट और पेंट का 2 कोट। तो इसी तरह से पेंट का अभी पहला कोट चल रहा है। इसे मैं ऊपर से नीचे करूँगा, इसे मैं 2-3 घंटे सूखने दूँगा। 3 घंटे में पहला कोट अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद जैसे अभी मैं ऊपर से नीचे कर रहा हूँ, तो सेकंड कोट फाइनल कोट जो करूँगा वो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट करूँगा, जिसकी वजह से कहीं पे अगर छूट रहा है रोलर की मदद से तो वो भी कवर हो जाएगा। उसमें पर आपको ध्यान रखना है कि जो रोलर है उसके अंदर थोड़ा पेंट कम लेना है, वरना वो नीचे गिरेगा ज़्यादा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आप एक बार उसे जो दीवार है वहाँ पे घुमा लीजिए और उसके बाद इस तरह से देखो, मैं कर रहा हूँ ना, नीचे अभी तक घुमा रहा था, फिर इस तरह से साइड में घुमा रहा हूँ, तो ये करने से मटेरियल कम यूज़ होगा और ऊपर से आपकी फिनिशिंग भी आएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो 1 लाख सब्सक्राइबर है वो होने वाले हैं उसे कंप्लीट करवा दीजिए। तो दोस्तों आपको ये पूरी वॉल वाटरप्रूफिंग की ट्रीटमेंट और ये प्रोसेस कैसे लगी वो हमें कमेंट में बताना। कुछ भी डाउट है तो भी हमें कमेंट में पूछ सकते हो, और आप चाहते हैं कि मैं और कुछ भी देखना चाहता हूँ जैसे कि पेंटिंग रिगार्डिंग पेंटिंग कैसे कर सकते हैं, वुड पर पॉलिश कैसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही वाटरप्रूफिंग रिगार्डिंग और सॉल्यूशन है उसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार चैनल को जाके विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएगी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।